वो तो हो रही है, लेकिन और इसके अलावा क्या एश्तमा किसी भी किस्म की अगर हमारे पास जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल हमारा जो है ना जाए, या टंग हमारे पास फॉल बैक कर रही हो, ठीक है, तब हमारे पास जो है ना स्नोरिंग की साउंड आ रही है, ठीक है। कभी भी हमारे पास स्ट्राइडो अगर साउंड आ रही हो तो उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास टूथ वगैरह, या हमारे पास टूथ वगैरह जो है ना वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होता है। और अगर हमारे पास गर्गलिंग की साउंड आ रही है तो गर्गलिंग का साउंड का मतलब ये है कि सिक्रीशंस हैं, ब्लड हो सकता है, वोमिटस हो सकता है, इस तरह की चीज़ों की वजह से हमारे पास उनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है। और अगर साइलेंट साउंड, कोई साउंड ना हो, तब हमारे पास वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमने देखना है कि भाई उसका पल्स रेट, सारी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें देखनी है, ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि भाई अगर हमने सीपीआर की तरफ जाना है तो हम फौरन सीपीआर की तरफ मूव हो। ठीक है जी, एयरवे हो गया, ब्रीदिंग हो गया। अब ब्रीदिंग में के साथ हमने सर्कुलेशन की तरफ जाना। अब ब्रीदिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग में हम लुक, लिसन, फील, ये तीन किस्म फिनोमेना है जिसको हमने लेके चलना है ब्रीदिंग में। लुक, लिसन, फील। हम जब भी रग्बी में होते हैं तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड असेसमेंट में एक चीज़ नहीं मेंशन की, क्योंकि मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स को लेके चल रहा था। जब भी हम रग्बी में होते हैं तो डॉक्टर्स मिल्स ABC बनते हैं, ठीक है। हम उस स्टैंडर्ड असेसमेंट को हम चेंज कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि DR मिल्स ABC। अब मिल्स क्या है, वो है मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन। हम ऑन ग्राउंड जब भी प्लेयर हमने इस तरह देखना होता है, क्योंकि रग्बी में हमें बहुत कॉमन ये चीज़ है कि जी हमें स्पाइन को हमने कवर, जब भी हम स्पाइन को देख रहे होते हैं तो हम ना मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन पहले जाके परफॉर्म करते हैं, उसके बाद बकाया सारी चीज़ें करते हैं। अब मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन क्या है कि हम मैनुअली उसकी स्पाइन को हम बिल्कुल एक पोजीशन में ले आते हैं, हम कहते हैं उसको रोक लेते हैं कि मैनुअली ये आगे स्टेबल कर लेते हैं, ये ना मूव कर सके, ठीक है। अब मैनुअल स्टेबलाइजेशन बनाने के लिए या मिल्स बनाने के लिए हम अक्सर इन ये पोजीशन बनाते हैं, 3 फिंगर्स दोनों साइडों पे, 1 फिंगर। और हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास 3 फिंगर्स हैं वो हमारे पास ऑक्सीपिट रीजन पे, ठीक है। आपका ये जो गैप बीच में मैंने बनाया है ये ओवर द एयर्स, ठीक है, एयर्स हमने कवर नहीं करने। और हमारे पास ये जो फिंगर थंब हैं ये हम इसके फ्रंटल लोब पे जो है हम रखते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी मिल्स परफॉर्म करी। अब जब भी मैं मिल्स परफॉर्म कर रहा हूँ ना तो मैं ग्राउंड पे लेटा हूँ, ठीक है। पेशेंट मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है और मैं उल्टा जो है मैं बिल्कुल आके उसके ऑपोजिट लेट गया हूँ और मैंने तब जाके मिल्स परफॉर्म किया। अब मिल्स के दौरान ही मैं उससे सारी चीजें पूछ रहा हूँ, एनी आर यू ओके। अच्छा, अब इन सारी चीजों में मेरी असेसमेंट शुरू हो गई है, ठीक है। एनी आर यू ओके, उसका क्या रिस्पॉन्स है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, वो सारी चीजें हमने देखनी है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने सवाल किया अगर तो उसने जवाब दे दिया तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट कॉन्शियस है और वो जवाब दे, ठीक है। और उससे उसके साथ ही पूछे ना, हाँ भाई कहाँ चोट लगी है, कुछ हुआ है आपको, कहाँ पे चोट लगी है। अब अगर उसका भी जवाब दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्लेयर कॉन्शियस है। अगर स्पाइन को वो कह रहा है कि स्पाइन का मसला है तो हम स्पाइन को मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन करके रखेंगे, नहीं तो हम मूव कर जाएंगे बकाया असेसमेंट। अब जैसे ही मैंने उसको किया, मैंने कहा कि एनी आर यू ओके, अब वो जवाब नहीं दे रहा। जब जवाब नहीं दे रहा, आवाज आ रही है गर्गलिंग। गर्गलिंग का मतलब मुझे पता लग गया कि ब्लड है या वोमिटस हो सकती है या कोई भी सिक्रीशन जो है वो हो सकती है। अब मैंने उसको रिमूव करना है, उसको रिमूव करेंगे। कोई स्नोरिंग की साउंड आ रही है, हमने उसको देखना है। और ब्रीदिंग में ही अब वो हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग में लुक, लिसन, फील कर रहे हैं। लुक, लिसन, फील के लिए मैं बिल्कुल नियरेस्ट हूँ, जब क्योंकि मैं लेटा हूँ, मैंने अपनी एल्बोज से जो है जमीन पे मेरा सपोर्ट है। अब लुक, लिसन, फील में क्या कर रहा हूँ, उसकी चेस्ट की एक्सपेंशन देख रहा हूँ, दोनों साइडें बराबर मूव कर रही हैं या नहीं कर रही। साथ ही साथ में अब ये मैंने लुक कर रहा हूँ साथ, और साथ ही साथ में मैं लिसन कर रहा हूँ कि हाँ जी क्या साउंड आ रही है, और फील कर रहा हूँ उसकी नोस्ट्रल से
कि क्या एयर मेरे फेस पे आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हमारे पास ब्रीदिंग में लुक लिसन फील, हम ये 3 चीजें जो है वो कर रहे होते हैं। हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज है जिसमें से हमें गुजरना है। देन हमारे पास सर्कुलेशन में हमने इस सारी चीज़ों में लुक लिसन फील के साथ साथ ही हम उसके फेस का कलर देखते रहेंगे कि फेस का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके साथ साथ ही हमने पूरी बॉडी में देखते रहना है कि भाई कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। और अगर ब्लीडिंग हुई भी है तो हमने उस चीज़ को देख लेना है कि अच्छा यार यहाँ पे ब्लीडिंग है, लेकिन असेसमेंट करके फिर वहां तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आ गया है कि उसका एंकल इंजर्ड है और ओपन वूंड नजर आ रहा है आपको, तो आपने जो है उसको उस हिसाब से देखते हुए असेसमेंट करके। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर चीज है वो हमारे पास आ गया सीपीआर के लिए आपको पता है कि जी 30 कॉम्प्रेशंस बाय 2 ब्रेथ्स। हमारे पास हमेशा ये पॉकेट मास्क जो है वो मौजूद है, ठीक है। एज अ फर्स्ट एडर मैं ये समझता हूँ कि हर एक बंदे के पास पॉकेट मास्क जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, अब मैंने पोजीशन मुझे पता लग गई कि क्या पोजीशन है। जैसे ही हमें इस चीज़ का पता लग गया, हमें पोजीशन का पता है, हमने क्या करना है, हमने जो हमारा डोमिनेंट हैंड है वो हमारे पास फर्स्ट पे आएगा, दूसरे हमने हैंड से हमने ये मूवमेंट जो है वो बनाना, ये मूवमेंट बनाई है। और ये मूवमेंट बनाने के बाद हमारी एल्बोज जो हैं वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, ठीक है। अब एल्बो स्ट्रेट है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 30 कॉम्प्रेशंस दी। 30 कॉम्प्रेशंस के बाद मेरे पास क्या है, ये जी पॉकेट मास्क है या सीपीआर मास्क है। हमें इसको भी पकड़